अब हम पहले थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं। आपने अगर दोनों प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर लिया है और उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप उन दोनों रिपोजिटरीज़ को अपने डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर मूव कर लीजिए। मिसाल के तौर पर जो मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव कर लिया उन दोनों फ़ोल्डर्स को डाउनलोड डायरेक्टरी से एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है। अब ये हमारे पास .zip फाइल नहीं है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और हम इन रिपोजिटरीज़ के अंदर जा सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार का हमारे पास सिमुलेटर आ गया जो कि टर्म 1 सिमुलेटर विंडोज़ के नाम से होगा अगर तो आप विंडोज़ के ऊपर हैं। और ये हमारा दूसरा फोल्डर आ गया जिसके अंदर मॉडल बिल्ड हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार सिमुलेटर का जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है हम उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम उसके बारे में जान सकें। आप ओपन कर लीजिए टर्म 1 सिमुलेटर विंडोज़ फोल्डर को। उसके अंदर जो बीटा सिमुलेटर अवेलेबल है आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए और फिर आप उसके प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर हम इसको टेस्ट करते हैं। टर्म 1 यहाँ पर ये हमारा बीटा सिमुलेटर अवेलेबल है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपकी स्क्रीन क्या होगी। यहाँ पर स्क्रीन के 3 डिफरेंट साइजेज़ हैं। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रही हूँ। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि आपको ग्राफिक क्वालिटी क्या चाहिए और यहाँ पर मॉनिटर भी है। अभी चूँकि मेरा मॉनिटर एक है, अगर आप मल्टीपल मॉनिटर से सेलेक्ट हुए हुए हैं, आपके कनेक्ट हुए हुए हैं तो वहाँ पर वो डिस्प्ले से भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल हम बेसिक सेटिंग्स के साथ जाकर हम इसको प्ले कर रहे हैं। हमारा सिमुलेटर रन हो गया। इसके बारे में मैं आपको पहले आइडिया दे दूँ। यहाँ पर 3 बेसिक पैटर्न्स हैं और 2 हमारे पास ट्रैक्स आ रहे हैं। कंट्रोल्स के अंदर वो सिंपल आपको बता रहे हैं कि आपने अगर गाड़ी को चलाना है, डेटा जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे ये वाली कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट, ड्राइव फॉरवर्ड और ब्रेक या रिवर्स के लिए जो है हम डाउन की यूज़ कर रहे होते हैं। मेन्यू में वापस जाना है तो इसके आर का बटन हम यूज़ करेंगे जब हमने डेटा रिकॉर्ड करना है और दोबारा आर ही बटन प्रेस करेंगे जब हमने रिकॉर्डिंग को फिनिश करना है। इसको हम मज़ीद देखेंगे जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपना मॉडल बनाने के लिए हम डेटा रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास 2 ट्रैक्स आ रहे हैं। हम इन दोनों ट्रैक्स में से कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला ट्रैक हमारा सर्कुलर में है और दूसरा जो है ये थोड़ा सा हिली एरिया का है जिसमें बम्प्स भी आ रहे हैं, अनइवन रोड्स हैं और इस तरह का। तो अभी हम पहले वाले का देखा, ये ट्रेनिंग का मोड है। ट्रेनिंग के मोड पर जब हमने क्लिक किया अब यहाँ पर हम गाड़ी जो है ये यहाँ पर ख़ुद चला रहे हैं। हम कीबोर्ड्स के जो बटन्स हैं हम उनको यूज़ करते हुए इस गाड़ी को चला रहे हैं। एस्केप प्रेस किया मैंने, मैं पीछे आ गई। अब मैं यहाँ पर ऑटोनमस मोड को अगर क्लिक करूँ तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। अब कोई भी कीबोर्ड प्रेस कोई भी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड का तो ये नहीं चलेगी क्योंकि इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कार बिहेवियर क्लोनिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। वहाँ से सारी इनपुट जो भी मॉडल है जब वो मॉडल ट्रेन होकर हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वहाँ पर एक ड्राइवर की क्लास है वो एक्चुअली में इस ऑटोनमस एनवायरनमेंट के अंदर गाड़ी को चला रहा होगा। हमारा सर्कुलर ट्रैक है। अभी हम इस विंडो को अपने पास ओपन रखते हैं और अब हम जाकर अपनी थोड़ी सी सेटिंग्स देखते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की जो है हमारा कार बिहेवियर क्लोनिंग के बारे में।